सैमसंग का गैलेक्सी Z फ्लिप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है और इसके ऊपर आपको मिल जाता है ग्लास का प्रोटेक्शन। पर ग्लास आखिर कैसे फोल्ड हो सकता है, मतलब क्या है ये सीन यार। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ मैं आपको ये फोल्डेबल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली अभी हम लोगों ने कई सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन देखा, जैसे मोटरोला का रेजर 2019 सीरीज आया, सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड आया, लेकिन उन सारे फ़ोन्स में एक ही प्रॉब्लम था कि भैया प्लास्टिक का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था, जिसके वजह से प्रोटेक्शन तो था ही नहीं कोई। तो उसके बाद सैमसंग का गैलेक्सी Z फ्लिप निकल के आया मार्केट में और यहाँ पे हम सभी ने फिर से सोचा था कि यहाँ पे ग्लास का प्रोटेक्शन तो मिलेगा नहीं, हम लोगों को प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। और ऐसे में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिला था, जो कि था कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का जो प्रोटेक्टर था स्क्रीन का वो उखड़ के आ जाता था। तो ऐसे में ये एक बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होता और सैमसंग का जैसे गैलेक्सी फोल्ड फ्लॉप गया वैसे ही सैमसंग Z फ्लिप भी, मतलब गैलेक्सी Z फ्लिप भी फ्लॉप जाता। पर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सैमसंग ने फाइनली इस चीज़ का सलूशन ढूंढ लिया और सैमसंग ने प्रोवाइड किया अपने गैलेक्सी Z फ्लिप में फोल्डेबल ग्लास, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्क्रीन को। और ग्लास से बढ़िया प्रोटेक्ट कौन कर सकता है स्क्रीन को। जहाँ पे प्लास्टिक प्रोटेक्शन अगर यूज़ किया जाता है तो आप इजीली देखोगे आपके उंगली के यूज़ के साथ, आपके उंगली के घिसने के साथ उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। स्क्रैचेस मतलब बहुत घटिया दिखने लगेगा। और साथ ही साथ आपको एक और प्रॉब्लम मिलेगी कि अगर आप स्टाइलस यूज़ करते हो या फिर कुछ भी ऐसा यूज़ करते हो तो आपको डेंट देखने को मिलेगा, जो कि है स्क्रैच, बहुत बड़ा सा प्लास्टिक घुस जाएगा और ऐसे में देखने में बहुत बेकार लगेगा। साथ ही अलग अलग प्रॉब्लम्स तो हैं ही, जैसे अगर सैंड लग जाता है तो यहाँ पे ये डर नहीं है कि स्क्रैच आएगा, बेसिकली ये भी आपको डर रहेगा कि पूरा प्रोटेक्शन ही फट जाएगा। तो ऐसे में ग्लास के अलावा कोई ऐसा सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सैमसंग ने कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास यूज़ नहीं किया है। बेसिकली कॉर्निंग भी अभी वर्क कर रही है, मतलब डेवलप करने की कोशिश कर रही है एक फ्लेक्सिबल ग्लास, जो कि एप्पल ने स्पॉन्सर किया है और पेटेंट फाइल किया है एप्पल ने। और ये जो फोल्डेबल ग्लास है ये ऑलमोस्ट 3 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर थिक होगा और बेंडिंग रेडियस जो होगा, जितना वो बेंड होगा वो होगा 3 मिलीमीटर का। मतलब जो डिवाइसेस वो 10 मिलीमीटर तक स्लिम हो सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कॉर्निंग का ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है, तो सैमसंग को फाइनली दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। और कॉर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी इसी वजह से कॉन्सेप्ट है क्योंकि सैमसंग जो यूज़ कर रहा है इस ग्लास बनाने में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, वो है सॉल्ट, मतलब नमक को मेल्ट करके ग्लास बनाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। और कॉर्निंग इस चीज़ पे सक्सेस हो भी गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो नमक होता है, जो ग्लास अगर हम लोग नमक से बनाते हैं या फिर ऐसा कोई यूज़ करते हैं केमिकल ग्लास बनाने के लिए, तो कोरोड करेगा हमारा जो स्क्रीन के ऊपर लेयर होता है टच सेंसिटिविटी के लिए, जो कि डिजिटाइजर हम कहते हैं, उसका जो लेयर होगा तो उसको कोरोड करेगा, ट्रांजिस्टर्स को कोरोड करेगा और साथ ही साथ डिवाइस का लाइफ कम करेगा। पर सैमसंग यहाँ पे रुकने वाला कैसे था, उसको बेसिकली मार्केट पे डोमिनेट करना था क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग का मार्केट शेयर शाओमी और रेडमी के वजह से, मतलब रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, मतलब कंपटीटर्स के मैं नाम नहीं गिन सकता, इतने कंपटीटर्स है सैमसंग के कि भैया मैं नाम नहीं गिन सकता। और उनके वजह से सैमसंग का मार्केट शेयर बहुत ही गिर रहा था और सैमसंग फिर से डोमिनेट करना चाहता था मार्केट में। और इसके वजह से सैमसंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स लेके आए विथ फ्लेक्सिबल डिवाइसेस। जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि स्मार्टफोन्स लंबे होते जा रहे हैं, चौड़े होते जा रहे हैं, मतलब कन्वीनियंस कहाँ था, हमारे हाथ में फिट नहीं होता था स्मार्टफोन। लेकिन अगर आप Z फ्लिप को देखते हो तो उसको खोलने के बाद वो नॉर्मल स्मार्टफोन बनता है और अगर फोल्ड कर दो आप तो बहुत ही कन्वीनियंटली पॉकेट में आपके फिट हो जाता है। तो बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ हो गया। अब आपको पोर्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है और यहाँ पे फोल्डेबल स्मार्टफोन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यही सोच में, डोमिनेट करने के सोच में कि लोगों का ध्यान सैमसंग की तरफ से फिर से बुरी तरीके से आएगा, सैमसंग ने एक कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जो कि है डूवू इंसिस। और डूवू इंसिस कॉर्निंग की तरह एक और कंपनी है जो टेम्पर्ड ग्लास या गोरिल्ला ग्लास का
सब्सटीट्यूट बनाती है। अभी तो गोरिल्ला ग्लास एक नाम है, लेकिन सब कुछ तो एक टेम्पर्ड ग्लास ही है। तो डूवू इंसिस पे इन्वेस्ट करने के बाद बेसिकली सैमसंग ने डूऊ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तुम मेरे लिए फ्लेक्सिबल ग्लास बनाओगे, और यहाँ पे डूऊ ने अपने टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए सैमसंग को प्रोड्यूस करके दिया है अल्ट्रा थिन ग्लास, जो कि हम लोग UTG भी आजकल कह रहे हैं। और ये जो अल्ट्रा थिन ग्लास है, सबसे मज़ेदार बात ये है इस ग्लास का कि जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, ये इतना पतला है कि इसको आप बेंड कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग यूज़ किए ही गए हैं, और यहाँ पे बेसिकली ग्लास को फोल्डेबल बना दिया गया है, जिसके वजह से आपको सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप में कोई भी क्रीज या फिर डेंट या फिर स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये गोरिल्ला ग्लास जैसा टफ तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है कि भैया फाइनली हम लोगों ने इस चीज़ का सलूशन ढूंढ लिया कि हम लोगों को प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, अब हम लोग ग्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये एक बेटर सलूशन है प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट में। तो यहाँ पे देखने वाली बात बहुत सारी हैं जो कि हम लोगों को अभी फ्यूचर में देखनी होगी कि आखिर कितने फॉल्ट्स ये झेल सकता है, क्योंकि ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास विल ब्रेक, जो कि जेरी रिग हमेशा कहते हैं। और फिर ये ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास विल ब्रेक, ये और ज़्यादा फ्रेजाइल है क्योंकि बहुत थिन है, और साथ ही साथ यहाँ पे कितने फॉल्ट्स ये झेल सकता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो लैब टेस्ट या फिर इन दीज केसेस जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे तो परफॉर्मेंस चलो अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर कोई स्क्रैच या डेंट आ जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा है गोरिल्ला ग्लास या अलग टेम्पर्ड ग्लास में भी, कि फोल्ड होते ही अगर जहाँ पे स्क्रैच है, अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे वैसे किया तो वो टूट जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली सबसे इंटरेस्टिंग बात यही रहेगी कि कितने दिनों तक चलता है नॉर्मल डस्टी इन्वायरमेंट में यूज़ करने के बाद या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के बाद। तो कुल मिला के दोस्तों फ्लेक्सिबल ग्लास का कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके एक बहुत ही पतला सा ग्लास बनाया गया, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल के तरह फोल्ड हो सकता है, मतलब आप फोल्ड कर सकते हो, और ये बहुत ही पतला एक प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने दिन चलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ आपके साथ में थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर पाया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो यार लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इसी बात पर चलो आज का वीडियो रैप अप करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। Take care of yourself. Have a great day. Stay healthy and stay blessed. I'll see you in next video. Bye bye and see ya.